ऋडमोऽरिहन्तारम् ऋडमो सिद्धारम् ऋडमो आयिर्याडम् ऋडमो उपज्यायाडम् ऋडमो लोये सव्वसायुधम् जय पंच परमेष्टि भगवान की जय। 160 नंबर पढ़िए। भैया जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। है क्या? ब्रह्मचर्य रक्षा। माइक खोलिए। जी भैया। अच्छा नहीं है क्या आज? हाँ जी। जी भैया। ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती श्लोक नंबर 660। जो कितने ही राजा भृगु की अच्छा आवाज कट रही कुटिलता। है। कट रही है भैया। आपकी जो आवाज अच्छी आ रही है। मेरी ठीक आ रही है ना? आपकी सही आ रही। ठीक है। बाकी भैया क्या जी भी की कट रही है। हाँ, आपकी सही आ रही है, भैया जी चलिए की कट पढ़िए कट के आ रही है। 660 श्लोक नंबर। चलिए पढ़िए। जो कितने राजा भ्रुकुटी की कुटिलता से ही शत्रु समूह को जीत लेते हैं, उनके भी बक्ष स्थल में जिसने दृढ़ता से बाण का आघात किया है, ऐसे उस पराक्रमी कामदेव रूप सुभट को जिन शांत मुनियों ने बिना शस्त्र के ही अनायास जीत लिया है, उन मुनियों के लिए नमस्कार हो। स्क्रीन नहीं आ रही ना भैया जी? ठीक है। हाँ जी आ गई। स्क्रीन नहीं आ रही थी भैया, अब आ गई। पढ़िए आगे। हाँ जी, आ गई। 661। ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। जिस मुनि का मन अपने शरीर के भी संबंध में निर्ममत्व हो चुका है, उसी के वह ब्रह्मचर्य होता है। ऐसा होने पर यदि इंद्रिय विजयी होकर वृद्धा आदि युवती वाला स्त्रियों के क्रम से अपनी माता, बहन और पुत्री के समान समझता है, तो वह ब्रह्मचारी होता है। विशेषार्थ व्यवहार और निश्चय की यहाँ अपेक्षा पे सुनिए, ब्रह्मचर्य। मेरी बात सुनिए सभी लोग। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी भैया। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मचर्य शब्द की शुरुआत हो रही है। ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, और चर्य मतलब होता है उसमें रमण करना। अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द को वास्तविकता में कई लोग संसारी दृष्टि में देख लेते कि स्त्री से विरक्त होने का नाम ब्रह्मचर्य है, या कह दें कि मैथुन संज्ञा का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द का सही सही अर्थ है आत्मा में लीन होना। ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा, और उसमें लीन होने का नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है। और ऐसा जो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य से सहित है, वह सभी स्त्रियों में माता, बहन और पुत्री की दृष्टि रखता है। अब यहाँ विशेषार्थ में व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य के दो भेद बताए हैं उन्होंने। चलिए विशेषार्थ पढ़िए। व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा ब्रह्मचर्य के दो भेद किए जा सकते हैं। इनमें मैथुन क्रिया के त्याग को व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वह भी अणुव्रत और महाव्रत के भेद से दो प्रकार का होता है। अपनी पत्नी को छोड़ शेष सब स्त्रियों को यथा योग्य माता, बहन और पुत्री के समान मानकर उसमें राग पूर्ण व्यवहार न करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा सौदार संतोष भी कहा जाता है। तथा शेष स्त्रियों के समान अपनी पत्नी के विषय में भी अनुराग बुद्धि न रखना, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है, जो मुनि के होता है। अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप में ही रमण करने का नाम निश्चय ब्रह्मचर्य है। यह उन महामुनियों के होता है जो अन्य बाह्य पदार्थों के विषय में तो क्या, किंतु अपने शरीर के भी विषय में निष्प्रह हो चुके हैं।
इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का ही स्वरूप प्रस्तुत श्लोक में निर्दिष्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं विशेषार्थ में कि ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है, एक निश्चय ब्रह्मचर्य और एक व्यवहार ब्रह्मचर्य। तो पहले व्यवहार ब्रह्मचर्य को समझा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि व्यवहार ब्रह्मचर्य भी कई प्रकार का है। इसमें सबसे पहले मैथुन क्रिया को त्याग कर दिया तो सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य हो गया। एक ब्रह्मचर्य वो भी है जिसमें कुशील पाप का त्याग हो जाता है, कुशील पाप का त्याग करना भी ब्रह्मचर्य है। फिर व्यवहार ब्रह्मचर्य के दो भेद कर दिए, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। ठीक है, अणुव्रत में भी ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं। एक ब्रह्मचर्य वो है जिसमें अपनी पत्नी मात्र में संतोषी है, अणुव्रती भी है लेकिन अपनी पत्नी मात्र में संतोषी है, गृहस्थ जीव जिसकी अभी सातवीं प्रतिमा नहीं है, उसके पहले भी अपनी पत्नी के साथ रहता है, तो वह कहलाता है अणुव्रत ब्रह्मचर्य में पहला भेद। फिर अणुव्रत ब्रह्मचर्य में दूसरा भेद, जब अपनी पत्नी को भी कोई गृहस्थ त्याग कर देता है, उसमें भी कोई राग भाव नहीं है, अपनी पत्नी को भी माता बहन की दृष्टि से देखता है, तो उसे अणुव्रत का दूसरा ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द आता है स्वदार संतोष। स्व मतलब होता है अपनी, दार मतलब होता है स्त्री, और संतोष मतलब संतोष। अपनी स्त्री मात्र में संतोष रखने का नाम स्वदार संतोष है, वैसे ही ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है महाव्रत, जो भी व्यवहार ब्रह्मचर्य का ही भेद है। तो महाव्रत में तो सभी जानते ही हैं, मुनिव्रत धारण करने के बाद समस्त स्त्रियों के प्रति अनुराग बुद्धि का त्याग कर देना व्यवहार में ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। फिर एक है अगला निश्चय ब्रह्मचर्य। निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी आत्मा के रूप स्वरूप में रमण करना, इसका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य है। इस तरीके से ब्रह्मचर्य के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। इन सबको अपन को अलग अलग तरीके से समझना है कि कौन सा ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, सामान्य ब्रह्मचर्य, इन सब में किंचित किंचित अंतर है। चलिए आगे 662। आवाज ठीक आ रही है अभी? जी भैया। 662। यदि स्वप्न में भी कदाचित ब्रह्मचर्य के विषय में अतिचार दोष उत्पन्न होता है, तो मुनि उसके विषय में भी रात्रि विभाग के अनुसार विधि पूर्वक प्रायश्चित को करते हैं। फिर यदि कर्मोदय वश राग की प्रबलता से अथवा दुष्ट अभिप्राय से जागृत अवस्था में वैसा अतिचार होता है, तब तो उन्हें महान प्रायश्चित करना पड़ता है। 663। जो बलवान सिंह निरंतर हाथी और सूकर के मांस को खाता है, उसका अनुराग वर्ष में केवल एक दिन के लिए होता है। इसके विपरीत जो कबूतर कंकड़ों को खाता है, उसका वह अनुराग निरंतर बना रहता है। अथवा भोजन के गुण से गरिष्ठ भोजन या रूखा सूखा भोजन करने अथवा उपवास करने से उस ब्रह्मचर्य का ना तो नाश होता है, ना रक्षा ही होती है। उसकी रक्षा तो दृढ़ता से निग्रह को प्राप्त कराया गया एक साधु का मन ही करता है। देखो यहाँ पे छह ये बता रहे चौसठ हैं, पुनः निश्चय की बात कर रहे हैं कि कह रहे भोजन, कई लोग कहते हैं भोजन में कंट्रोल कर लो तो ब्रह्मचर्य कंट्रोल हो जाता है। जबकि यहाँ बता रहे हैं कि एक शेर है जो निरंतर बहुत सारे अलग अलग पशुओं का मांस खाता है, और इतना खाने के बाद ही, मांस को खाने के बाद भी, वो वर्ष में एक बार ही संतान उत्पत्ति के लिए संयोग संभोग करता है। लेकिन कबूतर तो कंकड़ों को खाता है, लेकिन कंकड़ों को खाने के बाद भी उसकी निरंतर वह वृत्ति बनी रहती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि भोजन से कुछ नहीं होता है, रूखा सूखा भोजन खाओ, उपवास करो। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा तो मन की दृढ़ता से होती है, मन में दृढ़ता से संकल्प लेने से होती है। उनकी बात सही है। और किंचित ही हमें ये भी मानना चाहिए भोजन का भी कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति तामसिक भोजन करेगा, सात्विक भोजन नहीं करेगा, राजसिक भोजन करेगा, उसके तो निरंतर कहीं ना कहीं भाव में कुटिलता आती रहती है। इसीलिए सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं, अन्य मतों में भी प्याज लहसुन आदि खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो विकारों को उत्पन्न करने वाले होते हैं।
इसीलिए जिनमें ज्यादा गंध आती है, ज्यादा महक आती है, ऐसे भोजन को करने के लिए मना किया जाता है। तो ये बात अपनी तरह सही भी है, और कहीं ना कहीं इसका और भी हमें कारण देखना चाहिए कि भोजन का कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य से संबंध है। 664। मूल गुणों का तथा शक्ति के अनुसार उत्पन्न होने वाले शेष उत्तर गुणों का विधि पूर्वक रक्षण करना, यह ज्ञानी मुनि का बाह्य मन संयम कहा जाता है। इससे फिर वह अंतरंग संयम उत्पन्न होता है जो चैतन्य और चित्त के एक रूप हो जाने से शाश्वतिक सुख को प्राप्त उत्पन्न करता है। ठीक है, सर्वत्र बाह्य और आभ्यंतर ये दोनों ही कारण कार्य के जनक होते हैं। यहाँ पे 600। कह रहा है कि जो मुनिराज होते हैं, जो बाह्य से 28 मूल गुणों का और उत्तर गुणों का पालन करते हैं, उनके वो जो पालन करना है उसको बाह्य संयम कहा, बाह्य संयम है। जबकि अंतरंग में जो इंद्रियों का निग्रह करना है, मन को कंट्रोल में करना है, वो अंतः अंतरंग संयम है। बाह्य संयम के होने पे अंतरंग संयम देखा जाता है, वो ये कह रहे हैं। चलिए, और दोनों ही जरूरी हैं, चाहे बाह्य हो चाहे अभ्यंतर, ये दोनों ही कारण कार्य हैं, एक के होने से दूसरा होता है। 665। 665। जिस प्रकार मद्यपान मनुष्य के चित्त को भ्रांति युक्त कर देता है, उसी प्रकार स्त्री भी उसके चित्त को भ्रांति युक्त कर देती है। फिर भला उसकी संगति से मुनि के थोड़े से भी व्रताचरण की संभावना कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए जिनकी बुद्धि संसार परिभ्रमण से भय को प्राप्त हुई है तथा जो तप का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन संयमी जनों को समस्त स्त्री जन के त्याग में महान प्रयत्न करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ऐसो फिर से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा अगर थोड़ी सी भी अपन शराब आदि पी लें तो मन फिर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, वो तो कुछ भी उल्टा सीधा सोचने और बोलने लगता है। उसी प्रकार कह रहे कि चाहे भले ही मुनि ही क्यों ना हो, मुनि ही क्यों ना हो, अगर स्त्री की संगति किए हुए हैं, स्त्रियों से साथ रह रहे हैं, तो फिर उनके व्रत आचरण की संभावना नहीं बन सकती। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि स्त्रियों को मुनिराज से 7 हाथ 9 हाथ 5 हाथ दूर रहना चाहिए। साधु परमेष्टि से 9 हाथ, उपाध्याय परमेष्टि से 7 हाथ, आचार्य परमेष्टि से 5 हाथ कम से कम दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल इतनी बड़ी विडंबना है कि बिल्कुल स्त्री पर्याय मिली है और मुनिराज दिखाई दे रहा है तो पैर ही छूने के लिए चले जाते। अब यहाँ पे एक बीस पंथ की आमनाएं अलग है, वो अलग मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का विवेक विचार रखना चाहिए कि अगर हम स्त्री पर, और ऐसा ही पुरुष पर्याय के लिए भी है, यारी का माता जी हैं तो एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास में जाकर के बैठ जाओ, नहीं, थोड़ा सा विवेक बुद्धि के साथ हमको दूर बैठना चाहिए। दूर से ही जो भी तत्ववादी चर्चा है वो करनी चाहिए। तो इस बात का सबको विशेष रूप से आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुनिराज हैं तो हम नमोस्तु कितनी भी दूर से करें, नमोस्तु करने से ही उतना पुण्य मिल जाता है, ऐसा नहीं कि पास आने से ही पुण्य मिलेगा। पास आने से तो और पाप का बंध होता है, इसलिए उतना ज्यादा पास नहीं आना है, थोड़ा सा विवेक बुद्धि से 5 हाथ 7 हाथ दूर हमको रहना चाहिए। चलिए, 666। 666। जो स्त्री मोक्ष रूपी मोक्ष रूप महल के द्वार की दृढ़ अर्गला, दोनों कपाटों को रोकने वाला काष्ठ विशेष बैंडा के समान है, जो संसार रूप वृक्ष को सींचने के लिए सारिणी, छोटी नदी या सिंचन पात्र के सदृश है, जो पुरुष रूप हिरण को बांधने के लिए बागुरा अर्थात जाल के समान है, तथा जिसकी संगति से सज्जनों के भी प्राण घातादि दोष विस्तार को प्राप्त होते हैं, उस स्त्री का नाम लेना भी जब मुनि व्रत के नाश का कारण होता है, तब भला वह स्वयं क्या नहीं कर सकती है, अर्थात वह सभी व्रत नियम आदि को नष्ट करने वाली है। 667। जब तक काम को उद्दीपित करने वाली युवती स्त्री का मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, तब तक ही मुनि की पूज्य पद में स्थिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर कीर्ति का विस्तार होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन पवित्र रहता है,
तब तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही धर्म की कथा सुशोभित होती है और तब तक ही वह दर्शन के योग्य होता है। 668। राग बुद्धि से किया गया स्त्री का स्मरण भी जब निश्चय से मुनि के तेज की हानि, अपवित्रता, व्रत का विनाश, पाप, मोक्ष मार्ग से पतन तथा क्लेश को करता है, तब भला उसकी समीपता, दर्शन, वार्तालाप और स्पर्श आदि के अनर्थों की परंपरा को नहीं करते हैं, अर्थात अवश्य करते हैं। इसलिए साधु को ऐसी स्त्री का दूर से ही त्याग करना चाहिए। 669। वेश्या धन से प्राप्त होती है, सो वह धन मुनि के पास है नहीं। यदि कदाचित वह धन भी उसके पास हो, तो भी वह प्राप्त कहाँ से होगी, अर्थात उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही स्त्री मुनि के पास हो, सो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व में उसका त्याग करके ही तो मुनि धर्म स्वीकार किया है। यदि किसी दूसरे पुरुष की स्त्री से अनुराग किया जाए, तो राजा के द्वारा तथा उस स्त्री के पति के द्वारा भी इंद्रिय छेदन आदि के कष्ट को प्राप्त होता है। इसलिए साधु के लिए दोनों लोगों को नष्ट करने वाली उस स्त्री का त्याग ही करना चाहिए। 670। स्त्री ही घर है, ईंटों से निर्मित घर वास्तव में घर नहीं है। उस स्त्री रूप ग्रह के संबंध से ही श्रावक गृहस्थ होता है और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को धारण करता है। यदि उस ब्रह्मचर्य के बिना पुरुष दोनों ही लोकों से भ्रष्ट होता है, अर्थात उसके यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। 671। यदि 2 दिन ही भोजन आदि का सुख ना प्राप्त हो, तो अपने सौंदर्य पर अत्यंत अभिमान करने वाली उन स्त्रियों का शरीर मृत शरीर के समान हो जाता है। स्त्री के शरीर में संबद्ध लावण्य आदि भी विनश्वर है। इसलिए हे मुने, उसके शरीर में संलग्न कुमकुम और काजल आदि की रचना को देखकर तू मोह को प्राप्त मत हो। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि 2 दिन ही भोजन आदि का सुख ना प्राप्त हो तो अपने सौंदर्य पर अत्यंत अभिमान करने वाली उन स्त्रियों का शरीर मृत शरीर शरीर के समान हो जाता है। मान लो कोई स्त्री है और उसको बहुत सजना धजना पसंद है, बहुत एकदम चटक बटक में रहना पसंद है, और उससे 2 दिन का उपवास करवा लो। कहना तुम 2 या 3 दिन का निरंतर लगातार उपवास कर लो। अब बताओ 3 दिन के बाद क्या उसकी सजने की इच्छा होगी? क्या उसको तैयार होने का मन करेगा? क्या उसको काजल कुमकुम बिंदी लगाने का मन करेगा? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भोजन से तो है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा भोजन से होती है। एक छोटा सा उदाहरण है, थोड़ा सा सुनो आप लोग इस कहानी को। मैं एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ इस बात को। एक बार एक सेठ जी थे, और सेठ जी के बेटे की शादी हुई, और बेटे की शादी होकर के नई बहू घर में आए। सेठ जी अकेले थे, सेठानी का पहले देहांत हो गया था। तो बेटे की शादी के कुछ ही समय हुआ और बेटे का स्वर्गवास हो गया। अब घर में केवल 2 लोग बचे, एक तो ससुर जी और दूसरा बहू। तो ससुर जी को कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि बेटे का इतने जल्दी स्वर्गवास हो गया है, अब बहू की इच्छाओं का ध्यान कौन रखेगा। तो उन्होंने अपनी बहू के सौंदर्य का ध्यान रखते हुए, सौंदर्य सामग्री का ध्यान रखते हुए, उसके लिए जो कुछ भी उसे अच्छे से अच्छी चीजें हो सके, साड़ी, सजने संवरने का सामान और भोजन के लिए अच्छी अच्छी चीजें सब ला करके रख दी, कि तुम्हें कोई कमी महसूस ना होगी। अब तुम्हारे पति का वियोग हो गया है तो अब तुम्हें बुरा लगे। तो ससुर जी ने तो ऐसी इच्छा की थी कि बहू को कोई बुरा ना लगे, तो उन्होंने सारी सामग्री ला ला के देनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे करके बहू ने भी उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी पहनना, ओढ़ना, खाना बनाना, ये सब चीजें उसने शुरू कर दी अपने मन को लगाने के लिए। और ऐसा हुआ कि एक दिन बहू सजने संवरने के साथ साथ, अब उसने आकर के एक दिन ससुर जी से कह दिया कि ससुर जी, मेरा मन नहीं लगता है इस घर में, अब आप मेरा दूसरा विवाह करवा दीजिए। जब ससुर जी ने ये सारी बात सुनी तो उनके ऊपर तो मानो वज्र घात हो गया कि ये कैसे संभव है, हमने तो इसकी सारी बातों का ध्यान रखा, कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी इनका दूसरे विवाह करने का मन कैसे हो रहा है। तब ससुर जी को समझ में आ गया कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी। सो उन्होंने फिर
आकर के अपनी गलती को सुधारने के लिए एक युक्ति सुझाई। और उन्होंने अगले दिन जब बहू ने भोजन बनाया, तो भोजन बनाने के पश्चात ससुर जी को भोजन परोसने के लिए गई, तो फिर उन्होंने कहा आज मेरा उपवास है। जब बहू ने सुना कि ससुर जी का आज उपवास है, तो उस घर में एक नियम था कि जब तक घर के बड़े भोजन न कर लें तब तक घर के छोटे भोजन नहीं करते थे। तो बहू का भी अपने आप उस दिन उपवास हो गया। जब बहू का उपवास हो गया, तो अब दिन भर दोनों लोगों ने भोजन नहीं किया। अगले दिन पुनः बहू ने भोजन बनाया, तैयार किया, और जैसे ही भोजन लेकर के गई, तो ससुर जी ने फिर कह दिया आज मेरा उपवास है। तो ऐसे ही दूसरा दिन भी रहा, और दूसरे दिन के शाम शाम तक बहू की सारी रुचियां नष्ट हो गई। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तीसरे दिन फिर बहू भोजन बनाने के पहले ही ससुर जी के पास पहुंची और पूछा आज तो भोजन करना है, उपवास तो नहीं है आपका। उन्होंने फिर कहा आज फिर मेरा उपवास है। तो ऐसे लगातार 3 दिन उपवास हो गए। और जब चौथे दिन बहू की किसी प्रकार की शरीर में ताकत नहीं बची, तो अगले दिन ससुर जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहती है या तो आज आप भोजन कर लीजिए वरना मैं परलोक से धार जाऊंगी। तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए ससुर जी ने चौथे दिन भोजन किया, और भोजन किया और साथ में उसको बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब उस बहू को उस दिन समझ में आया, अपनी गलती का एहसास हुआ। और ससुर जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं भोजन से, साज सामग्री, सजने धजने की चीजों से ब्रह्मचर्य का नाश संभव है। इसीलिए पहले के समय में हम देखते थे कि जिनको भी पति का वियोग हो जाता था, उनके लिए फिर सफेद साड़ी, सजने के सामानों का और भी चीजों का निषेध कर दिया जाता था कि कहीं इनके भाव ना बिगड़े। लॉजिक उनका ठीक होता था, उनको समाज से काटने का कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर उसको एक कुरीति के रूप में देखा गया और पुनर्विवाह आदि आदि परंपराएं शुरू हो गई। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये सारे प्रयास किए जाते थे। तो भोजन का कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की रक्षा से बहुत बड़ा संबंध है। जो बाजार में खाते हैं, होटल का खाना लगातार खाते हैं, घर में गरिष्ठ भोजन करते हैं, रोज तली तली चीजें खाते हैं, पूड़ी पराठे जिनके शौक हैं, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा संभव नहीं है। अपेक्षाकृत जो सादा भोजन कर रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा संभव है। इसीलिए हमारे मुनिराज सादा भोजन करते हैं और उनके ब्रह्मचर्य की तीव्र रक्षा होती है। ठीक समझ में आया? आवाज ठीक आ रही है? पुनः एक बार पूछ रहा हूँ। जी भैया। जी भैया ठीक। जी, ठीक आ रही है। 672। 672। पूर्व समय में जिस स्त्री शरीर के आगे कदली स्तंभ, कमलनाल, स्वर्ण, चंद्रमा और नीलकमल आदि प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सके हैं, वह शरीर जब देववश मरण अवस्था को प्राप्त होने पर शमशान में फेंक दिया जाता है, तब पक्षी उसे इधर उधर नोच कर क्षत विक्षत कर डालते हैं। तब ऐसी अवस्था में उसे देखकर भय को प्राप्त हुए लोग नाक को बंद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं। तब उससे अनुराग करना तो दूर रहा, किंतु इस अवस्था में वे उसे देख भी नहीं सकते हैं। देखो पहले क्या कहते, स्त्री को देख करके तुम चांद की तरह सुंदर हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे आगे कोई, तीनों लोगों की सुंदरता फीकी है। और उसी शरीर के लिए, जिस शरीर को तुम सबसे सुंदर बता रहे थे, वैसे जब मर जाती है तो उसके शरीर को शमशान में फेंक आते हो, जलाया नहीं है, फेंक दिया केवल। फेंकने के बाद जब उसी शरीर को पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं, तो उसको देख करके तो अपने नाक बंद कर लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो। तो ये कैसा अनुराग है उस शरीर के प्रति? एक तरफ तुम उसी शरीर के लिए सबसे अच्छा बता रहे थे, और एक तरफ उसी शरीर को छत विक्षक देख करके बुरा महसूस कर रहे हो। तो ये शरीर की अवस्था है, इसको ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए समझना चाहिए। 673। यद्यपि शोभायमान यौवन एवं सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्रियों का शरीर आभूषणों से विभूषित है, तो भी वह मूर्ख जनों के लिए ही आनंद को उत्पन्न करता है, ना कि सज्जन पुरुषों के लिए। ठीक है, बहुत से सड़े गले मृत शरीरों से अतिशय व्याप्त शमशान भूमि को पाकर काले कौओं का समुदाय ही संतुष्ट होता है, ना कि राजहंसों का समुदाय। 674। स्त्रियों के बाल जुओं के घर हैं, मस्तक एवं मुख चमड़े से आच्छादित हैं, दोनों नेत्र उस मुख के छिद्र हैं, दोनों स्तन मांस से परिपूर्ण हैं, दोनों भुजाएं लंबी हड्डियां हैं,
उदर मूल मल मूत्रादि का स्थान है। जघन बहते हुए मल का घर है तथा पैर स्तंभ थुनिया के समान है। ऐसी अवस्था में वह स्त्री का शरीर, ये क्या महान पुरुषों के लिए अनुराग का कारण हो सकता है? अर्थात उनके लिए वह अनुराग का कारण कभी भी नहीं होता है। 675। जिसका मन कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार से रहित है तथा इसीलिए जो राग में अंधा होकर उत्सुकता से स्त्री के मुख की लार को पीता है, उस मनुष्य के विषय में हम क्या कहें। किंतु जो कविजन अपने स्पष्ट वचनों के विस्तार से सज्जनों के आगे चमड़ों से आच्छादित इस कपाल युक्त मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बतलाते हैं, वे भी प्रशंसनीय समझे जाते हैं, जो वास्तव में निंदा के पात्र हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 675। जी इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। समय आपका हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित बस दानी त्वा बंद मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमो।